तो देखो 8 फार्मूले आज प्रूफ करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला और साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी और 4 और। तो यहाँ पे देखो फार्मूला इस प्रकार से है, प्रूफ दैट साइन सी और प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कास सी माइनस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कास सी और कास डी इज इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी अपॉन 2 कास सी माइनस डी अपॉन 2 कास सी माइनस कास डी, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये कास सी और माइनस कास डी, ये इसका फार्मूला है। अब तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते हो, क्या होता है? साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? लेफ्ट साइड के साथ, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ देख लो साइन ए कास बी जुड़ेगा तो 2 बार है, साइन ए कास बी तो 2 साइन ए कास बी, तो 2 साइन ए कास बी। याद रखने का भी तरीका यही रहेगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यह लास्ट वाले पद कैंसिल हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग पद में तो साइन ए कास बी होता था, 2 साइन ए कास बी। तो याद रहेगा आपको कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो बोल दोगे 2 साइन ए कास बी। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले तो कट जाते हैं जोड़ने से। तो जब यहाँ प्लस लगाए हैं इसका मतलब दोनों समीकरण को जोड़े हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, यहाँ प्लस लगा है तो इसका मतलब लास्ट वाले कैंसिल होंगे। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद ही रहेगा, साइन ए कास बी, तो शुरुआत में साइन रहता है बाद में कास। ठीक है, तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? पहला वाला टर्म बचेगा, घटा देंगे तो क्या होगा? पहला कट जाएगा, दूसरा बच जाएगा। तो यदि साइन ए प्लस बी या माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो कटेगा तो दूसरा वाला टर्म बचेगा ना, तो कास ए साइन बी तो 2 कास ए साइन बी। ठीक है, ध्यान रखने का तरीका, यदि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी है, दोनों फार्मूलों को जोड़ते हैं तो पहला वाला टर्म बचा रहता है, लास्ट वाला कैंसिल होता है। यदि पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला कट जाएगा, दूसरा बचा रहेगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो कास ए साइन बी तो 2 कास ए साइन बी। तो कहोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या कहोगे? 2 कास ए साइन बी। पहले कास बोलोगे बाद में साइन। और साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो पहले क्या बोलोगे? 2 साइन ए कास बी। तो ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, सब साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद है तो अपने आप उसका भी बता दोगे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कहोगे 2 साइन ए कास बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो कहोगे 2 कास ए साइन बी। सोचना नहीं पड़ेगा, साइन ए प्लस बी के फार्मूले की मदद से ही याद हो जाएगा कि जोड़ने पर पहला वाला टर्म बचा रहता है, घटाने पर लास्ट वाला बचा रहता है, पहला कट जाता है। ठीक है, तो 4 फार्मूले तो याद हो गए यहीं पे। अब इसको इसी से 2 ये वाले बन जाएंगे, ये और ये। ए प्लस बी के स्थान पे सी रख देंगे, डी के स्थान पे ए माइनस बी के स्थान पे डी, तो ये वाला भी बन जाएगा। देखो आगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा? ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये ना कट जाएगा, अब 2 कास ए
साइन बी। तो इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो, इसका नाम फोर्थ। अब ए प्लस बी के स्थान पे सी रखना चाहते हैं तब ना ये फार्मूला बनेगा। देखो ना, यहाँ ए प्लस बी के स्थान पे सी रख दिया जाए, आई माइनस बी के स्थान पे डी रख दिया जाए, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया जाए, तो ए की वैल्यू आएगी सी प्लस डी अपान टू और बी की वैल्यू आएगी सी माइनस डी अपान टू। तो यहाँ ए के स्थान पे लिख देंगे सी प्लस डी अपान टू, बी के स्थान पे लिख देंगे सी माइनस डी अपान टू। जब ए प्लस बी को सी लिख देंगे, ए माइनस बी को डी लिख देंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो ए की वैल्यू आएगी सी प्लस डी अपान टू और बी की वैल्यू आएगी सी माइनस डी अपान टू। तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन ए के स्थान पे सी प्लस डी अपान टू, बी के स्थान पे सी माइनस डी अपान टू। तो फार्मूला ये भी इसी फार्मूले से भी बन गया, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपान टू कॉस सी माइनस डी अपान टू। और यहाँ क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी अपान टू और साइन सी माइनस डी अपान टू। ठीक है, तब यही करने वाले हैं कि ए प्लस बी के स्थान पे सी रखेंगे, ए माइनस बी के स्थान पे डी, और इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू आएगी सी प्लस डी अपान टू और बी की वैल्यू आएगी सी माइनस डी अपान टू। तो ये सब वैल्यू इक्वेशन थर्ड फोर्थ में पुट कर देंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन सी प्लस डी अपान टू कॉस सी माइनस डी अपान टू, और साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस, पहले कॉस बोलना है। जब साइन सी माइनस साइन डी रहे तो पहले कॉस बोलना है, बाद में साइन, और साइन सी प्लस साइन डी तो पहले साइन बोलना है, बाद में कॉस। वही ना है, टू साइन सी प्लस डी अपान टू कॉस सी माइनस डी अपान टू, टू कॉस सी प्लस डी अपान टू साइन सी माइनस डी अपान टू। ठीक है ना। तो क्या करते हैं अब यहाँ पे लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया जाए, यदि आपको s प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हो, s माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हो, तो क्या करते हो, दोनों को जोड़ देते हो, तो 2s इज इक्वल टू 8 हो जाता है। तो यहां भी क्या करेंगे, एडिंग एबव इक्वेशन, एडिंग एबव इक्वेशन। तो क्या होगा, बी भी कट गया, ए 2a ना, और ये सी प्लस डी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, सी प्लस डी अपान टू। अब ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते हो, तो ये इक्वेशन मान लो हो गया 5th, ये हो गया 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th, तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ना है, तो ए के स्थान पे लिख दो सी प्लस डी अपान टू और प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी माइनस सी प्लस डी अपान टू, इसके नीचे 1, तो बी इज इक्वल टू 2LCM 2c माइनस सी माइनस डी, तो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपान टू। अब पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 3rd and 4th, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 3rd and 4th। पुटिंग above value in equation 3rd and 4th, तो क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन सी प्लस डी अपान टू और कॉस सी माइनस डी अपान टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी अपान टू साइन सी माइनस डी अपान टू। प्रूव हो गए दो फार्मूले। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब का से प्लस बी का फार्मूला लिख लें, का से माइनस बी का, दोनों को जोड़ दें घटा दें तो ये भी प्रूव हो जाएंगे दोनों। अभी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखे थे ना, अब का से प्लस बी और का से माइनस बी का फार्मूला लिख के दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, लास्ट वाले कैंसिल होंगे, तो शुरुआत वाला क्या होता है, का से बी, तो टू का से बी,
तो 2 cos A cos B, तो ए के स्थान पे C प्लस डी अपॉन 2, बी के स्थान पे C माइनस डी अपॉन 2। जब सब्ट्रैक्ट करें तो -2 sin A sin B बचेगा। तो यहाँ पे 2 sin C प्लस डी अपॉन डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, C माइनस डी को माइनस डी माइनस सी करेंगे तो साइन माइनस थीटा का फार्मूला लगे तो माइनस और आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो डी माइनस सी। तो आगे देखते हैं। cos A प्लस बी का फार्मूला लिखते हैं। cos A प्लस बी का क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और cos A माइनस B, तो cos A cos B और प्लस साइन A साइन B। ठीक है, अब इसको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फिर से डाले देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, cos A cos B 2 बार है तो क्या लिख दें, 2 cos A cos B है हो, दे दो। अब 1 माइनस 2 कर दो। क्या करें, दुकान खोले? हाँ अभी खोलिए। cos A प्लस बी या माइनस cos A माइनस बी, मैसेज आ गया है, आ गया है। चलिए, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी माइनस साइन A साइन बी माइनस साइन A साइन बी, हाँ 2 बार, तो -2 साइन A साइन बी है ना। सब्ट्रैक्ट करें तो ये कट जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है ना सब्ट्रैक्ट करने पर। तो माइनस साइन A साइन बी माइनस साइन A साइन बी, तो -2 साइन A साइन बी। समझ गए जीत? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो ये कट जाएंगे माइनस माइनस में दोनों, तो -2 साइन A साइन बी। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब क्या करेंगे, वही फिर से लेट A प्लस बी इज इक्वल टू सी और A माइनस बी इज इक्वल टू डी। एडिंग एबव इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ, ये इक्वेशन हो गया 6, तो ये कट गया था। 2A इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी प्लस डी, तो A इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फिफ्थ, तो A प्लस बी, A के स्थान पे सी प्लस डी अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो B इज इक्वल टू सी माइनस सी प्लस डी अपॉन 2, तो B इज इक्वल टू इसके नीचे 1 2, तो 2C माइनस सी माइनस डी, तो C माइनस डी अपॉन 2, ये आ गया B की वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, थर्ड और फोर्थ में। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, cos C, ये होगा cos D 2 cos C प्लस डी अपॉन 2 cos C माइनस डी अपॉन 2, cos C माइनस cos D इज इक्वल टू -2 साइन C प्लस डी अपॉन 2 साइन C माइनस डी अपॉन 2। अब ये देखो cos C है ना, cos C माइनस cos D, देखो यहाँ -2 साइन C प्लस डी अपॉन 2, एक साइन है ही, इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो D माइनस C हो जाएगा, है ना। एक फार्मूला पढ़े हो आप, साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, फोर्थ,
तो फोर्थ में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, काश से पॉजिटिव होता है तो साइन तो निगेटिव होगा ना, क्योंकि हम यदि प्लस थीटा है तो ऊपर होगा फर्स्ट में, और माइनस है तो फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या कहलाएगा फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा कहलाता है। जैसे मतलब d माइनस सी इक्वल टू थीटा है। हाँ, तो माइनस थीटा तो साइन कास माइनस थीटा रहता है कासे थीटा लिखेंगे, और सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा लिखेंगे, बाकी सब में माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये साइन है, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ साइन माइनस लगा है ना, और ये थीटा, तो माइनस एक और बाहर आएगा, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो जब डी माइनस सी कर देंगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, और जब माइनस सी माइनस डी लिखे रहोगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कास सी माइनस कास डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी अपान 2। एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला जो आप जानते हो, ये वाला फार्मूला है ना, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो ये माइनस को हटाना चाहते हो, ये वाला, तो माइनस को मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करो तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। यहाँ से एक फार्मूला और बन जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस में होगा, तो प्लस वाले को पहले लिखा जाता है, माइनस वाले को बाद में। तो क्या लिख देंगे, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इजक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो एक फार्मूला इसका भी हम यूज करेंगे सवालों में। जब 2 साइन ए साइन बी रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, पहले कास ए माइनस बी लिखेंगे, फिर माइनस कास ए प्लस डी। ठीक है, लिख लो इसको, चिंतन मनन करते रहो, अभी क्वेश्चन बताते हैं, 1 मिनट आते हैं। चलो देखो आगे, तो क्वेश्चन बताते हैं इस फार्मूलों पर आधारित। आपको नहीं याद है क्या? हाँ, सब नहीं याद रहे तो भूल जाते। 11 20 का 15 का याद मेरे को 11 याद है, 12 की भी याद है, 15 की याद है, और 13 की भी याद है, और 10 की। चलो देखो आगे क्वेश्चन, कल जो बता रहा था। क्या करना है, भूल आ जाता कहाँ रख दिए मार्कर, इन फार्मूलों पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट, जा कहाँ रहे हो, प्रूव दैट लिखे साइन 75 माइनस साइन 15 साइन कास 75 कास 15। कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, इज इक्वल टू 1/√3। फार्मूला यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ कास सी प्लस कास डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 cos सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2 होता है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट। हाँ सर, जब यहाँ साइन ए माइनस बी कभी तो लग सकता है, तो साइन सी माइनस डी का क्यों लगाएंगे? कहाँ लग सकता है, साइन ए माइनस बी ऐसे ना होता है, 75 माइनस 15 थोड़ी है। यस सर, यस सर। साइन 75 माइनस 15 तो नहीं है, साइन 75 माइनस साइन 15 है। यस सर, यस सर। आया, इसको ऐसा लिख भी नहीं सकते कि साइन का अंदर गुणा कर दो तो वही आ जाएगा। साइन ए माइनस बी का तो फार्मूला अलग है ना, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला था 2 cos 75 प्लस 15/2 असाइन 75 माइनस 15/2, ऐसे ना। कास सी प्लस कास डी का तो 2 cos कास ए यानी कास ए प्लस बी का फार्मूला, कास ए माइनस बी का फार्मूला जोड़ोगे तो लास्ट वाला कैंसिल होगा। तो कास ए प्लस बी के फार्मूले में क्या है, कास ए कास बी, और कास ए माइनस बी का फार्मूला तब भी कास ए कास बी, दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट वाले कैंसिल होंगे ना। तो कास ए कास बी कास ए कास, तो 2 cos ए कास बी, तो कास सी प्लस कास डी के फार्मूले में कास ए कास में रिजल्ट आएगा, है ना। तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी प्लस डी, तो सी के स्थान 75 17 प्लस 15/2। और cos 75 माइनस 15/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 cos 75 और 15 क्या होगा, अरे ये इसको काट दो डायरेक्ट,
ये इससे कट गया, ये भर बचा ना, सर ये से डॉट हो गया। 2 साइन और 75 से 15 निकल गया 60, तो 60/2 और 2 साइन, ये भी 60, 2 कॉस, सर 2 cos 2 तो कट गया ना, साइने भर बचा, कॉस क्या होगा 60/2, 2 ये कट गया तो 30 आ गया, ये भी कट गया तो 30 आ गया कि नहीं, यस सर। तो साइन 30/cos 30, तो tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 थी कि नहीं। यस सर, लग रहा था कितने सबसे कितना बड़ा क्वेश्चन था, निकला इतना छोटा। आगे देखो, प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x cos 3x cos 3x, क्या फार्मूला प्रूव करना है, tan 4x तो क्या करोगे, पहले ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन सी साइन प्लस डी प्लस साइन डी, तो क्या होता फार्मूला 2 sin 2 साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, और नीचे cos c प्लस cos d, तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, तो ये टर्म तो सेम है, यस सर। 2 भी कट गया, तो क्या बचा साइन 8x अपॉन 2 और cos 8x अपॉन 2, तो कट गया तो क्या आएगा 4x, यहाँ भी 4x कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये साइन 4x और ये cos 4x, तो क्या होगा tan 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फार्मूला कौन कौन सा लगा है, साइन c और प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, और cos c और प्लस cos d, तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, यही दोनों फार्मूले यूज हुए हैं, ठीक है। यस सर। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख चुके हैं ना, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x, अब इसको क्या करेंगे, देखो यदि मान लो इन दोनों में फार्मूला लगा दिए तो 4s और 3s तो 7s अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ 7s अपॉन 2 है नहीं, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा कर दो, cos 4s और cos 2s, तो 4s और 2s क्या हो जाएगा 6s अपॉन 2, 3s आने का चांस रहेगा, तो cos 3s कॉमन ले सकेंगे दोनों से, लेकिन इन दोनों में फार्मूला लगा दोगे तो 7s अपॉन 3 आएगा, इधर 7s अपॉन 3 है ही नहीं, यस सर। तो उलझ जाओगे। तो इससे समझदारी की बात क्या है कि 4x और 2s को इकट्ठा करके इन दोनों में फार्मूला लगाओ, इसको रहने दो, आगे वो cos 3s कॉमन लेने में काम आएगा, ठीक है। और यहाँ भी 4s और 2 sin 2s को इकट्ठा करके फार्मूला लगाओ sin c प्लस sin d का, इसको रहने दो, तो यहाँ पे क्या होगा sin 4s और 2s, तो 4s और 2s तो 6x अपॉन 2, तो 3s आएगा, sin 3s है ही, तो sin 3s कॉमन ले लेंगे फिर, यस सर। ठीक है। तो ये प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको प्रूफ ये करना है cot 3x प्रूफ करना है, तो देखते हैं इसका। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो cos 4x लिख लो और लास्ट वाले को लिख लो cos 2x, क्यों लिख रहे हैं ऐसा समझ गए ना, यस सर। cos 3x, अब यहाँ पे क्या हो गया sin 4x और sin 2x, और ये होगा sin 3x। अब इन दोनों में फार्मूला लगाओ, तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos
4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये cos 3x सीधे उतार दो। और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये साइन 3x उतार लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, धोखे से इसको ना काट देना, इसको इससे काट दो, प्लस लगा है तब भी एक जैसे देख के काटना देना। ऐसे इनटू होता तब काट सकते थे, यहाँ प्लस लगा था पहले जैसे नहीं काट सकते। ठीक है, तो 2 cos 6x अपॉन 2 ये cos क्या होगा 2x अपॉन 2 cos 3x 2 sin 6x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 sin 3x ये क्या होगा 2 cos 3x cos x cos 3x यहाँ पे 2 sin 3x cos x और sin 3x। ठीक है, और ऊपर से कॉमन ले लेते हैं cos 3x, तो cos 3x कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस 1 बचेगा कि नहीं, नीचे से sin 3x कॉमन ले लो तब भी 2 cos x और प्लस 1 बचा कि नहीं, सेम टर्म बचा तो कट गया आप, तो cos 3x अपॉन sin 3x तो cot 3x हो गया कि नहीं, cos 3x अपॉन sin 3x तो cot 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। Prove that sin theta sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta sin 7 theta upon cos theta cos 3 theta cos 5 theta cos 7 theta is equal to tan 4 theta tan 4 theta। अब देखो यहाँ भी दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। 3 और 5 को कर लेंगे सर। हाँ, थीटा और 7 थीटा तो 7 और थीटा 8 थीटा बटे तो 4 थीटा आएगा, 3 और 5 8 थीटा अपॉन 2 तो 4 थीटा आने का चांस रहेगा, 4 थीटा लाना भी है। डायरेक्ट फार्मूला लगा होगा तो थीटा 3 थीटा 4 थीटा अपॉन 2 थीटा आ जाएगा, 5 थीटा 7 थीटा 7 5 12 थीटा 6 थीटा आएगा, यहाँ पे आने का चांस नहीं रहेगा 4 थीटा। ठीक है, तो क्या है कॉमन सेंस क्या लगाना पड़ेगा, थीटा 7 थीटा को एक साथ और 3 थीटा 5 थीटा को एक साथ, फिर फार्मूला लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा एक ब्रैकेट में कर लो प्लस साइन 3 थीटा और साइन 5 थीटा cos थीटा cos 7 थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। ऐसे और यहाँ भी cos सी प्लस cos डी 2 cos थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस लगा है तो इसको काट नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट, है ना। यस। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो 2 साइन देखो थीटा 7 थीटा 8 थीटा 8 थीटा अपॉन 2 तो 4 थीटा आ जाए, डायरेक्ट लिख दें। यस।
थीटा 7 थीटा निकल तो -6 थीटा, -6 थीटा अपॉन 2 तो -3 थीटा, तो cos -3 थीटा, यही ना। यस सर। और 2 sin 4 थीटा, और ये cos 3 थीटा से 5 थीटा निकला तो -2 थीटा अपॉन 2 तो थीटा, यस तो cos -थीटा, तो 2 cos 4 थीटा, cos -3 थीटा, 2 cos 4 थीटा, cos -थीटा, तो क्या होगा, cos -थीटा का से थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता भी है, यस सर। तो यहाँ पे 2 sin 4 थीटा cos 3 थीटा, और 2 sin 4 थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे 2 cos 4 थीटा cos थीटा cos 3 थीटा, 2 cos 4 थीटा cos थीटा। अब ऊपर नीचे से क्या कॉमन हो सकता है, 2 sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा ऊपर से और 2 cos 4 थीटा नीचे से, तो कॉमन ले लो, तो 2 sin 4 थीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या, cos 3 थीटा और प्लस cos थीटा, और नीचे 2 cos 4 थीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या, cos 3 थीटा और प्लस cos थीटा, यही ना। और ये सेम टर्म बचा है तो कट भी गया, देखो यस सर। ठीक है। और ये 2 कट गया तो क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos, तो tan 4 थीटा, यही तो लाना था। यस। प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन है, sin a प्लस 2 sin 3a प्लस sin 5a अपॉन sin 3a प्लस 2 sin 5a प्लस sin 7a sin 7a इज इक्वल टू sin 3a अपॉन sin 5a, ये प्रूव करना है। तो क्या करना होगा बोलो, पहला लास्ट को इकट्ठा कर दो ताकि sin c और sin d का फार्मूला लग जाए, इसमें भी पहला और लास्ट को, इसमें तो 2 लगा तो फार्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो sin a, और ये क्या होगा sin 5a प्लस 2 sin 3a, और यहाँ पे क्या होगा sin 3a प्लस sin 7a 2 sin 5a, sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin a प्लस 5a अपॉन 2 cos a माइनस 5a अपॉन 2, यही ना। यस सर। और 2 sin 3a सीधे उतार लो। अब नीचे sin c प्लस 2 sin 3a प्लस 7a अपॉन 2, सर इसको डायरेक्ट लिख दिया करें कि हम फर्स्ट वन लगाया करें 2 sin 3a कहाँ, सर 2 sin 3 अपॉन 1 सर ऊपर नहीं, नॉर्मली नॉर्मल। यहाँ से 2 sin 3a लिखो, फार्मूला नहीं लगाना है, सर मतलब नीचे वन नहीं लगा सकते मतलब इसका। नीचे 1 सर अपॉन में वन उसी के यस सर अपॉन में 1 2 sin 3a के अपॉन में 1। क्यों लगाए 1, एलसीएम थोड़ी देना है, यस सर। तो थीटा के स्थान पे है, पूरे के अपॉन में 2 नहीं है। सर मतलब अगर नीचे जो इसका मतलब बड़े वाले डिनोमीटर को देखें तो उस पर टच भी नहीं होना चाहिए क्या सर, उसके बटे लाइन के 2 sin 3a वो अलग है, ये वो अलग। पूरा बटे है यहाँ तक, यहाँ इसको ऊपर ऊपर लिखना है क्या। हाँ वो ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। अब इसमें साइन, ये क्या होगा 2 sin 3a प्लस 7a अपॉन 2, तो 2 sin
ए ऑफ 5 है तो 6a ना यस सर अपॉन 2 ए कास ए माइनस 5 है तो -4a अपॉन 2 2 साइन 3a। अब इसको क्या लिखोगे 2 साइन 10a अपॉन 2 कास 3 से -4a अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5a। अब देखो यहाँ पे ये काट सकते हो ना, यस तो 2 साइन 3a कास -2a ऐसे ना, यस 2 साइन 3a 2 साइन 5a कास -2a और 2 साइन 5a। ठीक है, ऊपर से दोनों कॉमन 2 साइन 3a कॉमन ले लो, ऊपर से नीचे से 2 साइन 5a कॉमन ले लो। ठीक है, तो लेते हैं, तो 2 साइन 3a ऊपर से कॉमन ले लिए, तो बचा क्या कास माइनस थीटा कास से थीटा होता है कि नहीं, सर cos थीटा तो कास 2a लिख दो यहाँ आप, कास 2a प्लस 1 यहाँ कॉमन ले लिए 2 साइन 5a 2 साइन 5a, तो बचा क्या कास 2a प्लस 1, यस सर तो दोनों में सेम टर्म बचा थे, कट गया 2 भी कट गया, तो साइन 3a अपान क्या आ गया sin 5a साइन 5, यही लाना है, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16, कास 20 कास 40 कास 60 कास 80 बराबर 1/16। दो ठे क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड। ये क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं दोनों। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है साइन 20 है ना, यस सर साइन 40 साइन 60 साइन 80, ये हो गया। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना है, साइन 20 साइन 40 सीधे उतार दो, जिसकी वैल्यू पता है बाहर रख दो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 साइन 80, ठीक, √3/2 की शुरुआत में लिख दो। अब साइन 20 सीधे उतार लो, कास 40 साइन 40 और साइन 80 लिख दो। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला आपको पढ़े हो, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू बताए थे कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। चौथे फार्मूले को लिखे थे ना ऐसे, 2 साइन ए साइन बी तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। यस सर इतना तो ये फार्मूला से 2 साइन ए साइन बी रहे तब फार्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ साइन 40 है साइन 80 है, 2 की कमी है, तो 2 का गुणा कर दो तो 2 का भाग अगले स्टेप में करेंगे, ताकि आपको समझ में भी आया किया क्या गया। 2 साइन 40 साइन 80 तो 1/2 ऐसे, ठीक। ये √3/, क्या होगा 4 साइन 20। अब 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाते हैं, तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो कास 40 माइनस 80 माइनस कास 40 प्लस 80 ऐसे, तो √3/, क्या होगा 4 साइन 20, ये कास 40 माइनस 80 तो कास माइनस 40 है ना, ये माइनस कास 120 हो गया कि नहीं। तो ये क्या होगा √3/4 साइन 20, कास माइनस 40 तो कासे 40 होगा है ना, सर √3 यस सर कौन √3/, ये 2 और 2 4 हो गया, यस सर और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और कास 120 को क्या लिख सकते हो कास 90 प्लस 30 कि नहीं। यस सर तो √3/4
4 और ये साइन 20 और ये cos 40 cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? सेकंड। ये से तो सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन। साइन। तो cos है ये, तो निगेटिव होगा, तो माइनस साइन 30। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? √3/4 ये साइन 20 और ये cos 40 हो गया प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, यस इसके नीचे 1, तो √3/4 साइन 20 एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा? 2 cos 40 और प्लस 1 कि नहीं, यही ना? यस अब क्या करोगे? साइन 20 के अंदर मल्टीप्लाई, तो √3/4 इंटू 2 ये वाला 2 साइन 20 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 cos 40 साइन 20 प्लस साइन 20। अब फार्मूला कौन सा लग गया यहाँ? 2 cos है साइन बी का, तो 2 cos है साइन बी किस में होता है? cos a sin b सर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यस साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखो और साइन ए माइनस बी का घटा दो, जोड़ने से 2 sin a cos b होता है ना। यस साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला दोनों को जोड़ दो, तो लास्ट वाला कैंसिल होगा, तो शुरुआत वाला बचेगा 2 sin a cos b, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो शुरुआत वाला कटेगा, तो 2 cos a sin b। तो यहाँ क्या होगा? 2 cos a sin b यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या होगा? √3/8, इसको क्या लिखोगे? साइन ए प्लस बी, तो 40 प्लस 20 सर वो नीचे वहाँ 4 में 2 का मल्टीप्लाई कैसे होगा सर बता दीजिए। ये वाला, वो 2 सर नीचे वाला सर वहाँ नीचे वो जो ये वाला 2 यहाँ ले आ दिए, साइन 40 माइनस 20 प्लस साइन 20 पहले से है, तो ये क्या होगा? √3/8 साइन 60 और देखो ये साइन 20 हो गया कि नहीं, और ये साइन 20 यस और ये दोनों कट भी गए, तो √3/8 और ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3 का √3 के साथ तो 3, 8 दूना 16, राइट हैंड साइड। फार्मूला कौन सा यहाँ लगा है? 2 cos a साइन b इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है? 2 sin a साइन b, 2 sin a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है। लिख लिया इसको। सर ये कौन सा एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज अभी नहीं शुरू किए हैं एनसीईआरटी की, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं विथ एग्जाम्पल। अब एनसीईआरटी शुरू करेंगे है, अब लास्ट है, ख़त्म हो गया, इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट सब बता दिए। अभी अब ये जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू आप दी, रिमेंस 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पता है और पता है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालोगे, ये भर बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी की सीरियलिटी से, है ना, पूरे मंडे से। सर और वो ग्राफ वाले जो बच्चे हैं उनका? कौन ग्राफ? ग्राफ वाला कुछ नहीं है सर है शायद एक ग्राफ। एक्सरसाइज में, कोई ग्राफ ऑफ नहीं है उसमें, ग्राफ भर बना होगा उसे कॉन्सेप्ट किताब में दिया होगा, सर मतलब बनाना वे नहीं, कुछ बनाना नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस एक और एक के बीच में समझाने के लिए ग्राफ बनाया है, cos थीटा की वैल्यू माइनस एक और एक के बीच होती है, हो गया। तो यहाँ पे देखो सेकंड, ये देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। तो पहला काम क्या होगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है वे रख दो, cos 60 की, तो cos 20 cos 40 तो 1/2 cos 80। ठीक है, 1/2 को शुरुआत में लिख दो, तो cos 20 cos 40
और cos 80। आप क्या करोगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 cos 20 लिख लो और 2 cos 40 cos 80, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, और 2 cos A cos B का फार्मूला लगाओ, क्या होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो ये 1/2 यहाँ आ गया तो 1/4 हो गया cos 20। अब फार्मूला क्या होगा 2 cos A cos B, तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो 40 प्लस 80 और प्लस cos 40 माइनस 80, ऐसे ना। अब क्या कर सकते हो 1/4 cos 20, cos क्या होगा 120 cos माइनस 40, ऐसे। अब क्या करोगे 1/4 cos 20, cos 120 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30 कि नहीं, और cos माइनस थीटा cos है थीटा, तो cos 40, ठीक है। अब 1/4 एक cos 20, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन, तो cos तो निगेटिव होगा ना, तो माइनस साइन 30 cos 40, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/4 ये साइन 20 cos 20 ना, cos 20, ये क्या होगा माइनस 1/2 प्लस cos 40, 40/1 करके एलसीएम लो, cos 20 2 एलसीएम हो गया तो -1 प्लस 2 cos 40। ये सब क्वेश्चन आपको शिवलाल नवबोध में मिलेंगे पूरे क्वेश्चन, है ना, जितने बताए गए हैं शिवलाल नवबोध में। एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप स्पेशल मैथ लिए हो तो उसी पर आश्रित न रहो, आगे भी जानना जरूरी है, तभी आप कोई कंपटीशन क्वालिफाइड कर पाओगे। एग्जाम के लिए तो ठीक है 90% आ जाएंगे यदि आप एनसीईआरटी भर पढ़े रहोगे तो 10% 15% के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। साइन 20 cos 20 तो 2 को इधर कर दें तो 1/8 हो जाएगा, 4 दूना 8 है ना। cos 20 के अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस cos 20 और 2 cos 40 cos 20, ऐसे, और 1/8 माइनस cos 20। अब इसको क्या करोगे 2 cos A cos B का फिर से फार्मूला लगाओ, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस, तो क्या होगा cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20, तो 1/8 माइनस cos 20 cos 60 cos 20 cos 20 प्लस में है माइनस में भी तो कट गया, तो 1/8 क्या बचा cos 60 का मान 1/2, तो 1/16 तो गया राइट हैंड साइड। ये एमपी बोर्ड में दोनों क्वेश्चन 20 साल आ चुके हैं, पर ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, पर आए हैं अभी 2023 में आया था।